सदर थाने में, वहाँ से जब इन पर रेड करवाने के लिए बात की है तो वहाँ के एएसआई साहब हैं, उन्होंने मुझसे बात की कि जनाब आप हमें 5,000 रुपये देंगे तो गाड़ी में डीजल डलेगा, फिर हम रेड के लिए तैयारी। आपने पैसे दिए उन्हें? जी मैंने पैसे दिए हैं और उनको इस चीज़ की आमादा किया। वो चले मेरे साथ आए यहाँ, तो जब जिस दिन रेड डलवाई है इसका बेटा घर मौजूद नहीं था। ये पर्चे में मैंने तीनों नामजद हैं, बाप बेटा और माँ शाजिया, बाप मलक हयात, बेटा मलक वकास। तीनों में से कोई गिरफ्तार नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने छापा डलवाया एएसआई साहब का ये कहना था हमारे पास लेडी कांस्टेबल कोई नहीं है, लिहाजा हम औरत को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास अभी सोर्सेज नहीं है। 5 लाख हैं रखवाए हैं, वो मुझे दो। कोई पैसे ही नहीं है। ऊपर से आया मुझे डंडा मारा, सबके सामने इतना डंडा मारा, मेरी कमर है नहीं 3 दिन तक तो मैं उठी भी नहीं हूँ बेड पर से। ये किसने तशद्दुद आप पर किसने किया था? बेटे ने, विक्की वकास ने। आपके साथ पुलिस का क्या रवैया, तावन कर रही है, मुलजम गिरफ्तार हुआ है? पुलिस हमारा कोई तालमेल नहीं कर रही, कोई हमारी मदद नहीं कर रही, वो हमसे पैसे खा रहे हैं। हमारी जो ईदी थी झूरी जो मेरे भाइयों ने सबने दी है वो सारी खत्म गई थी अंदर, तो उसने जाने ही नहीं दिया। अंदर होता तो वो मुझे कत्ल भी कर सकता था। अब मुझे धमके देता है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। देखो इंसान हूँ मैं खिलौना नहीं हूँ, उसके हाथ से कत्ल हो जाऊंगी। मेरे साथ बुरा वाक़या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंसाफ चाहिए। देखो हमारी गरीबों की कोई वैल्यू, मेरी 10 साल की मेहनत मुझे है। आप ये बताएं कि जो उस विक्की वकास का जो वालिद है, जो पुलिस में इंस्पेक्टर भी है, आपने उसको नहीं शिकायत लगाई थी कि जी भाईजान मेरे पैसे नहीं दे रहे? नहीं, वो घर पर थे, उनको मैंने बोला था, मैंने कहा अंकल आपके आंटी ने मुझसे पैसे लिए तो है ना, आपका मामला है, हम क्या करेंगे, आप वो जाने आप जाने। वो क्या कमरे में चला गया था, उसने कुछ नहीं, उसको सब पता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, शादरा के इलाके में ईद से कुछ रोज़ पहले एक वीडियो वायरल होती है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने अपनी घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। सिर्फ उसका जुर्म इतना था कि उसने अपने कुछ पैसे उस पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी को अमानतन के तौर पर रखवाए हुए थे कि मैं आखिरकार यहाँ पे काम करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने जो भी जमा पूंजी होती थी उसको दे देती थी कि मैं किसी ने अपने किसी मुश्किल वक्त में या किसी और वक्त में जो उनसे ना वो मैं इनसे पैसे ले लूँगी। तो जब इस खातून ने उनसे पैसे मांगने की डिमांड की तो आगे से इस पर बेईमाना तशद्दुद किया। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब तक इनके साथ पुलिस ने क्या तावन किया है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सारा क्या मामला है? आप उनके घर जो पुलिस इंस्पेक्टर जहां आप काम करती थी, कितने अरसे से काम करती आ रही थी? 7 साल हो गए थे। 7 साल से आप उसके घर में काम करती थी। तो ये क्या मामला है कि पैसे आपने कब से उन्हें देना शुरू किए? ये 3 साल हो गए हैं, ये 2.5 साल हो गए हैं इनके पास रखवाए हैं। तो इन लोगों से कहा था ये आपकी इमानत है, हमारे पास है, कमेटी हैं जो वो इमानत हमारे पास है, आप टेंशन ना लेना, पैसे कहीं जाते नहीं। जैसे आप अपनी माँ को माँ समझती हैं, ऐसे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। 7 सालों में कभी मैंने उनकी तरफ है कोई बुरा नहीं देखा है, अच्छे रवैया था इनके साथ। ये चंद दिनों में 15 महीनों में पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। इन लोगों ने कहा हमने कारोबार में पैसे लगा चुके हैं, आपको इसकी पराफा देंगे, आपको पैसे भी देंगे और आपको है नहीं आपकी बच्ची का कुछ ना कुछ बन जाएगा। मुझे पराफा का नहीं चाहिए, मुझे अपनी रकम चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे हराम नहीं चाहिए पैसा, मुझे जो मैंने इमानत इनको दी है वो चाहिए मुझे पैसे। आपके कितने टोटल पैसे थे उनके मेरे पास? इनके पास 4,85,000 थे, 15,000 और देना था कमेटी, वो मैंने नहीं दी 2 महीने। देखो सच बात करनी है, अल्लाह को हमने जान देनी है, झूठ नहीं बोलना। 4,85,000 उनसे लेना है मैंने, तो वही 5 लाख लगा चुके, 15 कम 5। तो इन लोगों ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। 2 औरतों को लेके गई हूँ साथ, उन लोगों को कहा तुम्हारा मामला नहीं है, तुम घर जाओ। उनको घर भेजें, मैंने उनसे पैसे मांगे 5 लाख। मैं कहा मेरे पैसे दे दो आप। तो इन लोगों ने कहा कौन से पैसे? तो मैंने कहा आपकी अम्मी को मैंने 5 लाख दिए, वही काम के डाल के वही 5 लाख बनते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा वो आपकी मामा को 5 लाख हैं रखवाए हैं, वो मुझे दो। कोई पैसे ही नहीं है। ऊपर से आया मुझे डंडा मारा, सबके सामने इतना डंडा मारा, मेरी कमर है नहीं 3 दिन तक तो मैं उठी भी नहीं हूँ बेड पर से। ये किसने तशद्दुद आप पर किसने किया था? बेटे ने, विक्की वकास ने।
अच्छा, जब आप अपने पैसे का मुतालबा करने के लिए लेने के लिए उनके घर गई थी तो आप उनके घर गई थी कि दरवाजे पर ही खड़ी थी? दरवाजे पर गई थी, अंदर तो उसने जाने ही नहीं दिया। अंदर होता तो वो मुझे कत्ल भी कर सकता था। अब मुझे धमकी देता है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। देखो इंसान हूँ मैं खिलौना नहीं हूँ, उसके हाथ से कत्ल हो जाऊंगी। मेरे साथ बुरा वाक़या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंसाफ चाहिए। देखो हमारी गरीबों की कोई वैल्यू, मेरी 10 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत मुझे फजूल नहीं जाने देना। आपसे सबसे कहती हूँ मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, मैं गरीब हो गई हूँ। अच्छा बहन, तो आप पर उसने तशद्दुद करते करते आपको वो गली में ले आया। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख भी रहे हैं कि किस तरह बेईमाना तशद्दुद कर रहा है कि एक उसे इतनी गैरत नहीं है कि एक ख़तून के ऊपर जो पिछले कई माह से कई सालों से आपकी खिदमत कर रही थी, आपके घर में काम कर रही थी, लेकिन आज जब उसने अपनी मेहनत के जो पैसे जमा पूंजी आपके हवाले की हुई थी उसको मांगने के लिए जब आपसे मुतालबा किया तो आप इस तरह टूट पड़े हैं। आपको गैरत नाम की चीज़ नहीं है। तो मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपने क्या किया जब आप मैंने तो उनको बेटी माँ माना है। मैंने उनकी खिदमत इतनी की, वो बेड पर होती थी, मैं उनको खाना बना के देती थी, चाय बना के देती थी, इतनी खिदमत करती थी। उन लोगों ने मुझे बेटी नहीं बनाया, उन लोगों ने पैसों के लिए बेटी बनाया था। मेरा इन लोगों को इंसाफ दो मुझे। इन लोगों ने मुझे ऐसे ज्यादती की, मुझे कपड़े भी फाड़े हैं सबके सामने, मुझे मारा भी है, मुझे गालियाँ भी देंगे बेटे। तो बहन मुझे आप ये बताएं कि जो उस विकी वकास का जो वालिद है, जो पुलिस में इंस्पेक्टर भी है, आपने उसको नहीं शिकायत लगाई थी कि जी भाईजान मेरे पैसे नहीं दे रहे? नहीं, वो घर पर थे, उनको मैंने बोला था, मैंने कहा अंकल आपके आंटी ने मुझसे पैसे लिए दो, है ना, आपका मामला है, हम क्या करेंगे, आप वो जाने आप जाने। वो कह के कमरे में चला गया था, उसने कुछ नहीं, उसको सब पता है, झूठ बोल रहा है, उसको सारी बात का पता है। हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनोगे सारी, मैंने उससे पैसे मांगने की। वो कहते हैं मैंने उसके 3.5 लाख देना। देखो इंसाफ, मैं वो दे सकती मुझे 3.5 लाख, तुमने मुझसे लिए, मैंने नहीं ली उनसे। बिल्कुल। देखें जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर एक बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनके पैसे भी इनके जोन से ना जो उनके पास थे, सिर्फ उन पैसों को हड़प करने के लिए उन लोगों ने इन पर तशद्दुद किया। तो आप मुझे बताएं कि आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज हुआ है आपका? हाँ, हमने किया भी है, पुलिस से भी मदद मांगी, हमने सबसे मदद मांगी है। लोग हराम लगा है, आपको पता है, एक मिसाल है, जिसके पेट में हराम जाता है वो हराम ही खाता है, हलाल तरीके से नहीं कमाते। हमने मेहनत करके कमाने होते हैं, हमने 10-10 रुपये भी किसी का लेना हो तो वो भी इंसाफ से करते हैं काम, हम धोखेबाजी नहीं करते उस काम के साथ। तो बहन, आपके साथ पुलिस का क्या रवैया, तावन कर रही है, मुलज़म गिरफ्तार हुआ है? पुलिस हमारा कोई तालमेल नहीं कर रही, कोई हमारी मदद नहीं कर रही, वो हमसे पैसे खा रहे हैं। हमारी जो ईदी थी झूरी जो मेरे भाइयों ने सबने दी है वो सारी ख़त्म हो गई। मेरा बड़ा भाई ने 10,000 दिए, वो भी अदालत में चले गए पैसे। हम अब खाली हो गए, हर कोई तो नहीं, सब अपने 20 बच्चों की मगर लगे, हमारे लिए तो कोई नहीं देखेगा, हमने अपनी आग में खुद जलना है। हमारी मदद करें, हमारी ये मदद जाए ना होने देना। हम बहुत अंदर से टूट गए हैं। मैं तो अपने आप को कुछ कर लेती, मेरे मियाँ ने, मेरी बच्ची ने मेरे आगे हाथ जोड़ा, कुछ ना कर तू। इसलिए मैं दुनिया की खातिर इनके लिए जी रही हूँ, अपनी बेटी की खातिर, अपने मियाँ की खातिर। अपनी अम्मी, मेरी अम्मी बड़ी टेंशन में मर जाएगी, इसी टेंशन से मैं कुछ कर भी लूँ मेरी अम्मी चली जाएगी दुनिया से। जी बिल्कुल। पुलिस की जो भी कार्रवाई है वो इनके शोहर से जानते हैं कि उन्होंने कि पुलिस का इनके साथ कैसा रवैया है, क्या पुलिस इनके साथ तावन कर रही है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस खातून के शोहर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। भाईजान मुझे बताएं कि क्या कार्रवाई हुई है, कोई मुलज़म गिरफ्तार भी हुआ कि नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप मीडिया का जो हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपसे बात जो आपने सवाल किया, ये वो सवाल है जो मैं अब तक बता कर थक चुका अपने मीडिया भाइयों हजरात को, जो आला ऐवान तक नहीं मेरी आवाज़ पहुँच रही, वो है इनकी गिरफ़्तारी, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। और मैं बारहा पुलिस से फ़ोन पे बात कर चुका हूँ, बारहा चक्कर लगा चुका हूँ, पुलिस का किसी किस्म का मेरे साथ कोई तावन नहीं और अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सके। क्या कहते हैं पुलिस के, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो सकी? पुलिस की ये कहना है, जिस दिन हमने इनके घर रेड डलवाई है पहले दिन, वहाँ से तो पुलिस ने जो ज़्यादती की वो एक अलहदा चीज़ है कि पुलिस ने आपके साथ क्या ज़्यादती की? पुलिस के स्टार्टिंग में मेरी बात, जब मैं गया हूँ पुलिस सदर थाने में, वहाँ से जब इन पर रेड करवाने के लिए बात की है तो वहाँ के ASI साहब हैं
उन्होंने मुझसे बात की कि जनाब आप हमें 5,000 रुपये देंगे तो गाड़ी में डीजल डलेगा, फिर हम रेड के लिए तैयारी पकड़ेंगे। क्या इनकी गाड़ियों में डीजल नहीं होता? अभी हुकूमत से जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? सर वो देखें ना, अब हमारे टैक्सों से, हमारी सैलरीज से आप हम लोग इतना कुछ फ़ंड दे रहे हैं, ज़ाहिरी बात है ये हुकूमत इनको फ़ंड देती है और इनके डीजल्स, इनकी सैलरीज का सब कुछ अखराज। आपने पैसे दिए उनको? जी मैंने पैसे दिए हैं और उनको इस चीज़ की आमादा किया। वो चले मेरे साथ आए यहाँ, तो जब जिस दिन रेड डलवाई है इसका बेटा घर मौजूद नहीं था। बेटे की तरफ से ये हमें पता चला कि जी उसने बुरी ज़मानत करवाई हुई है। ये 27वीं की रात थी जिस दिन हमने रेड डलवाई है और स्टिल अभी तक उसका बेटा सरेआम यहाँ घूमता फिर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेटी भाई का बेटा है और ज़ाहिर इनका भतीजा लगा, तो उस भतीजे को बचाने के लिए और पेटी भाई की इज्जत को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह है सर, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। देखें एक पुलिस वाला है और वो भी इंस्पेक्टर है, तो आला सतह तक उसके भी हाथ है, वो भी अपने रिसोर्सेज लड़ा रहा है। लेकिन जिस दिन हमारे पे एक और जुल्म ये हुआ है कि हमारे पे एक रिपोर्ट करवाई गई मियाँ बीवी पे कि आपने जो है ना एक चोरी की है इनके घर पर। 7 साल से मेरी बीवी वहाँ काम कर रही है, तब चोरी का कोई ऐसा मामला नहीं सामने आया। जिस दिन ये पैसे लेने के मुतालबे पे बात की है उसी दिन हमारे पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगा और हमारे पे दरख्वास्त भी दी गई। लेकिन स्टिल अभी तक उसका बेटा घूम रहा है और ये पर्चे में मैंने तीनों नामजद हैं, बाप, बेटा और माँ। माँ शाजिया, बाप मलक हयात, बेटा मलक वकास। इन तीनों में से कोई गिरफ्तार नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने छापा डलवाया एएसआई साहब का ये कहना था हमारे पास लेडी कांस्टेबल कोई नहीं है, लिहाजा हम औरत को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास अभी सोर्सेज नहीं है। लड़के को लिए लेने के लिए गए तो लड़के ने भी मौजूद नहीं था। फ़ोन पर बात हुई है, वो भी ड्राइवर ने बात की थी एएसआई साहब के साथ जो गाड़ी पर आया था, उसने बात की। उसको ये कहा गया कि हमने पूरी ज़मानत करवाई हुई है। उस पूरी ज़मानत का भी वक्त 12 तारीख तक ख़त्म है। उसके बाद देखते हैं लेट्स सी कि क्या हमारे साथ पुलिस ताउन करती है। अच्छा भाईजान, क्या मुतालबा करेंगे कि पुलिस के तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि जी औरतों की इज्जत की पामाली का किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। इतने दिन गुजर गए हैं, बीच बाज़ार में आपकी जो बेगम है उन पर तशद्दुद किया गया और वो भी पुलिस के एक शेर जवान के बेटे ने। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? आईजी पंजाब से, पंजाब पुलिस से क्या मुतालबा? सर मेरा मुतालबा शुरू दिन से आज भी वही है और मैं अपना मुतालबा बारहा रिकॉर्ड करवाऊंगा। जहाँ तक मेरी ज़रूरत हो मैं साथ हूँ। वो यही है मुतालबा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेगम के साथ ज़्यादती हुई है और पर्चा 354 का काटा है, जो सरासर जिसकी हमने वेरिफिकेशन करवाई कि जस्ट एक लड़ाई है जो और उस पर सुलह सफाई है। इस पर एक दफ़ा ऐड होनी थी 406 जो अमानत में ख़यानत है पैसा रखने की, वो इन्होंने हमारे साथ अभी तक पुलिस के इंचार्ज साहबान ने जहाँ पर ये हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उन्होंने इस चीज़ पर नहीं उसको इंदराज किया। यहाँ से वाज़िया यही हो रहा है कि पुलिस वाला पुलिस को बचा रहा है। लेकिन तमाम हुक्मरानों से, आला ईवानों से जो इस बात को मेरी सुन सकता है, बराए मेहरबानी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी बिल्कुल, ये कब तक अपीलें करते रहेंगे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमें इंसाफ दिया जाए? इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के घर की लौंडी बन चुका है और अदालतें भी रात को उन्हीं के लिए खुलती हैं। इन लोगों के लिए अदालतें कभी ना खुली थी ना खुलेंगी। पंजाब पुलिस से मेरा यही मुतालबा है कि अपने पेटी भाई के बेटे को बचाने के लिए आप इस तरह के होशे हथकंडे ना करें। खुदारा जो आपने जो भी मुकदमा दर्ज किया उसके मुताबिक इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें और एक मिसाल कायम कर दें कि हम कानून सब के लिए बराबर है। वो चाहे पंजाब पुलिस का कोई एहलकार है, वो चाहे आम शहरी है, किसी को कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।